महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, कर्म और परिणाम की कहानी है। लेकिन इसके भीतर छुपे हैं ऐसे रहस्य जो सुनने वालों की रूह को कंपा देते हैं। उन रहस्यों में सबसे भयानक हैं श्राप। श्राप केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति हैं। जिनकी हवा छूती है वह जीवन और भाग्य बदल देती है। आज हम देखेंगे महाभारत के 5 सबसे डरावने श्राप। ये श्राप इतने भयानक थे कि केवल सुनना ही रूह कंपा देता है। हर श्राप में है कहानी, रहस्य और अज्ञात भय। कर्ण के 3 भयानक श्राप। कर्ण दानवीर और महान योद्धा, जन्म से ही वीर था। लेकिन उसका जीवन कभी सहज नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर 3 श्राप मंडरा रहे थे। पहला श्राप था परशुराम का श्राप। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम से धनुर्विद्या सीखने की कोशिश की, लेकिन उसने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। परशुराम ने जब देखा कि कर्ण क्षत्रिय है, उन्होंने उसे श्राप दिया, जिस विद्या पर तू सबसे अधिक गर्व करेगा, वही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय पर तुझे धोखा देगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही हुआ। कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था, लेकिन मंत्र उसके मन से गायब था। श्राप उसकी वीरता को अधूरा छोड़ गया। दूसरा श्राप धरती माता का श्राप। कर्ण का रथ युद्ध के दौरान अचानक धरती में धंस गया। कहा जाता है कि उस स्थान पर एक ब्राह्मण की गाय दब गई थी। कर्ण ने अनजाने में उसका पाप किया। धरती माता ने उसे श्रापित किया, जिस दिन तू जीवन और मृत्यु के बीच फंसेगा, उसी दिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। युद्ध के दिन वही हुआ। रथ फंसा, कर्ण असहाय और अर्जुन के सामने खड़ा था। यह श्राप उसकी मृत्यु के लिए निर्णायक बन गया। तीसरा श्राप इंद्र का छुपा हुआ श्राप। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे जो उसे अमर बना सकते थे। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से कवच और कुंडल मांगे। दानवीर कर्ण ने सब समझकर भी उन्हें दे दिया। इंद्र ने मन ही मन कहा, अब तू अर्जुन के सामने निःशस्त्र रहेगा। कर्ण ने शक्तिशाली अस्त्र अर्जुन पर प्रयोग किया, लेकिन तब तक उसकी पूरी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। तीनों श्राप मिलकर उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर चुके थे। कर्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म, दान और सत्य के बीच भी कभी कभी भाग्य और श्रापों का खेल सबसे बड़ा होता है। 2 द्रौपदी का खून वाला श्राप। राजसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने उसे अपने हाथों से घसीटकर सभा में लाया। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं, केवल आग थी। उसने कहा, जब तक मैं तेरे सीने का खून अपने बालों में नहीं लगाऊंगी, तब तक अपने बाल कभी नहीं बांधूंगी। यह प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं थी, यह एक शक्ति और श्राप बन गई थी। कौरव और पांडव सभी कांप उठे। कुरुक्षेत्र में भीम ने दुशासन को मारकर उसका खून द्रौपदी के बालों में डाला। श्राप इतना भयानक था कि कौरवों का अंत निश्चित हो गया। द्रौपदी का यह श्राप दिखाता है कि महिला का प्रतिशोध भी श्राप बन सकता है। यह न्याय और कर्म की शक्ति का प्रतीक है। 3 अश्वत्थामा की रात का आतंक। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के बच्चों का वध किया। यह एक ऐसी रात थी जो हमेशा भयानक थी। कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और चेतावनी दी, तू मरेगा नहीं, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग तुझसे डरेंगे और तू अकेला भटकेगा। अश्वत्थामा का यह श्राप इतना भयानक था कि रात में उसकी चीखें जंगलों में आज भी सुनाई देती हैं। यह सिर्फ आतंक नहीं, कर्म का फल और पीड़ा का प्रतीक है। श्राप ने अश्वत्थामा की पूरी जीवन यात्रा को बदल दिया। वह अकेला भटकता रहा, हमेशा लोगों के भय का कारण बनता रहा।
4 गांधारी का श्राप और यादव वंश का विनाश। कौरवों की हार के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों के लिए आंसू बहाए। फिर उसने कहा, जिसने मेरे पुत्रों को मारा उसका वंश नष्ट होगा। श्राप इतना शक्तिशाली था कि यादव वंश अंततः आपस में नष्ट हो गया। यह केवल शक्ति का नहीं, न्याय और कर्म का प्रतीक भी था। गांधारी का श्राप यह दिखाता है कि अत्याचार करने वालों का अंत निश्चित है। यह श्राप न केवल कौरवों के लिए बल्कि पूरे मानव इतिहास के लिए चेतावनी है। यादव वंश की विनाश कहानी इस श्राप का सबसे भयानक उदाहरण है। यह दिखाता है कि श्राप केवल शब्द नहीं बल्कि वास्तविक शक्ति है। 5 कृष्ण का अंतिम रहस्य और लीला। 5वां भयानक श्राप, कृष्ण का अंतिम रहस्य। कृष्ण ने युद्ध के बाद स्वीकार किया कि धर्म युग समाप्त हो गया, पर कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। गांधारी का श्राप, अर्जुन और कर्ण की मृत्यु। सब कुछ कृष्ण ने देखा। कृष्ण का शरीर मृत्यु के बाद भी पूरी तरह नहीं मिला। कहा जाता है कि उनकी लीला और रहस्य आज भी छिपे हैं। कृष्ण की मृत्यु और लीला ने कलयुग की शुरुआत और मानवता के कर्मों का संकेत दिया। कृष्ण की लीला यह दिखाती है कि महाभारत केवल युद्ध का नहीं बल्कि कर्म, न्याय और दिव्यता का पाठ है। श्रापों का प्रभाव केवल मृत्यु तक सीमित नहीं था, यह जीवन, भाग्य और पीड़ा तक फैल गया। महाभारत का हर पात्र इसका शिकार हुआ। कर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, गांधारी और कृष्ण, इनके श्राप आज भी हमारी चेतना में गूंजते हैं। यह दिखाता है कि कर्म और श्राप जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। कर्ण के तीनों श्राप, द्रौपदी का प्रतिशोध, अश्वत्थामा का अकेलापन, गांधारी का न्यायपूर्ण श्राप और कृष्ण की लीला, सब मिलकर महाभारत की कहानी को पूरा करते हैं। श्राप केवल भय पैदा नहीं करते, यह सिखाते हैं, चेतावनी देते हैं और न्याय दिखाते हैं। हर श्राप में कर्म, भाग्य और धर्म का अटूट संबंध है। कर्ण का उदाहरण यह बताता है कि दानवीरता और वीरता भी श्राप के सामने पावरलेस हो सकती हैं। द्रौपदी का खून वाला श्राप दिखाता है कि नारी शक्ति और प्रतिशोध भी भयानक परिणाम ला सकता है। अश्वत्थामा का श्राप यह दिखाता है कि अत्याचार का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। गांधारी का श्राप मानव इतिहास में न्याय और कर्म की चेतावनी है। कृष्ण का अंतिम रहस्य और लीला यह बताते हैं कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, लेकिन कर्मों का फल अटल है। ये 5 श्राप मिलकर महाभारत को सिर्फ युद्ध का महाकाव्य नहीं बनाते, बल्कि यह धर्म, अधर्म, न्याय और भाग्य की सबसे भयानक कहानी है। श्रापों की गूंज आज भी सुनाई देती है। जंगल, नदियां, कुरुक्षेत्र की भूमि, हर जगह इसका प्रभाव है। कर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, गांधारी और कृष्ण, इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कर्म और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है। महाभारत में श्राप केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति, चेतावनी और रहस्य हैं। ये हमें यह सिखाते हैं कि अत्याचार का अंत निश्चित है। इन 5 भयानक श्रापों के कारण महाभारत आज भी हमारी चेतना में गूंजता है। यह न केवल इतिहास है बल्कि कर्म, न्याय और भाग्य का सबसे बड़ा सबक है। सुनने वालों के लिए चेतावनी यही है, धर्म का पालन करो, अन्यथा श्राप तुम्हारा पीछा करेगा। धन्यवाद दोस्तों। महाभारत के इन रहस्यों और भयानक श्रापों की दुनिया में हमारे साथ रहने के लिए याद रखिए, धर्म का पालन करो, अन्यथा श्राप तुम्हारा पीछा करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे और रहस्यमय, डरावने और अद्भुत महाभारत के किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्य और एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधा राधा।